सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, दुनिया बनाने वाले ने इस धरती के प्रत्येक प्राणी को आने वाली मुसीबतों को समझने के लिए कुछ न कुछ शक्तियां दी हैं। आपने देखा होगा, पशु पक्षी भी बहुत संवेदनशील होते हैं। किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, भूकंप, तेज बारिश, ओलावृष्टि, इन सब चीज़ों का पशु पक्षी पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को भी ऐसी शक्तियां प्रदान की है जिससे वो किसी भी प्रकार के होने वाली घटना का अंदाजा तो लगा ही सकता है। हालांकि ये बात सिर्फ विश्वास की है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, वही वाली बात है। अगर कोई इन बातों पर यकीन रखता है तो उसके लिए ये बातें फलीभूत होती हैं, और यकीन ना करने वाले के लिए ये बातें कुछ भी नहीं है। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अंगों के फड़कने से शुभ और अशुभ की सूचना कैसे प्राप्त होती है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा शरीर काफ़ी संवेदनशील होता है। यही कारण है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के प्रति हमारा शरीर पहले से ही आशंका व्यक्त कर देता है। शरीर के विभिन्न अंगों का फड़कना भी भविष्य में होने वाली घटनाओं से हमें अवगत कराने का एक माध्यम है। अंगों के फड़कने से शुभ अशुभ की सूचना मिलती है। प्रत्येक अंग की एक अलग ही महत्ता है, एक अलग ही विशेषता है, और उनके फड़कने का एक अलग ही अर्थ होता है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने विषय की। सिर के अलग अलग हिस्सों के फड़कने का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। जैसे मस्तक फड़कने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कनपट्टी फड़के तो इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सिर के बाईं ओर के हिस्से में फड़कन हो तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। आने वाले दिनों में यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि आपकी यात्रा आपके व्यापार से संबंधित है तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत लाभ तो अवश्य ही होगा। आपके सिर के दाईं ओर के हिस्से में फड़कन है तो यह शुभ फलदायक स्थिति है। आपको धन, किसी राज सम्मान, नौकरी में पदोन्नति, किसी प्रतियोगिता में पुरस्कार, लॉटरी में जीत, भूमि का लाभ आदि की प्राप्ति हो सकती है। यदि आपके सिर का पिछला हिस्सा फड़क रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपका विदेश जाने का योग बन रहा है और आपको वहां से धन की प्राप्ति भी होगी। लेकिन इस फड़कन से देश में लाभ होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, अगर आपके सिर के अगले हिस्से में फड़कन हो रही है तो यह स्थिति अपने देश में भी और विदेश में भी दोनों ही स्थितियों में धन प्राप्ति का कारण बन सकती है। और अगर आपका पूरा ही सिर फड़क रहा है तो ये सबसे अधिक शुभ स्थिति है। आपको दूसरे का धन भी मिल सकता है, मुकदमे में जीत हो सकती है, राज सम्मान मिल सकता है, या फिर भूमि की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, कंठ यानी गला अगर तेज गति से फड़क रहा है तो स्वादिष्ट और मनपसंद भोजन मिलता है। कंठ के फड़कने से आभूषणों की प्राप्ति भी हो सकती है। खास तौर से अगर किसी स्त्री का कंठ फड़के तो उसे गले का आभूषण प्राप्त होने की संभावना होती है। कंठ का बायां भाग फड़के तो धन की उपलब्धि होती है, और स्त्री के कंठ के निचले हिस्से की फड़कन आभूषणों की प्राप्ति की सूचना देती है। कंठ का ऊपरी भाग फड़क रहा है तो स्वर्ण की प्राप्ति हो सकती है। अगर कंठ की घाटी के नीचे फड़कन होती है तो किसी हथियार से घायल होने की संभावना भी हो सकती है। होठों के ऊपर का हिस्सा, जिसे मूंछों का हिस्सा कहा जाता है, इसका फड़कना बहुत ही शुभ माना गया है। मूंछों के हिस्से के फड़कने से दूध, दही, घी, धन धान्य का योग बनता है। अगर मूंछ का दायां हिस्सा फड़क रहा है तो इसे शुभ समझिए, और अगर बाईं मूंछ फड़क रही है तो आपका किसी से बहस या झगड़ा हो सकता है। अगर आपके तालू में फड़कन है तो आर्थिक लाभ का शुभ संकेत है। दायां तालू फड़क रहा है तो बीमारी की सूचना दे रहा है। बाएं तालू में फड़कन है तो आप किसी अपराध में जेल जा सकते हैं। आंखों की फड़कन सबसे ज्यादा प्रचलित है। दाहिनी आंख और भौं फड़के तो समस्त अभिलाषा पूर्ण होती है। बाईं आंख और भौं फड़के तो भी शुभ समाचार मिल सकता है। दाईं आंख की ऊपरी फलक फड़क रही है तो धन, कीर्ति आदि की वृद्धि होती है, नौकरी में पदोन्नति होती है। और नीचे का फलक फड़क रहा है तो अशुभ होने की संभावना रहती है। बाईं आंख का ऊपरी फलक फड़कता है तो दुश्मन से और अधिक दुश्मनी हो सकती है, और नीचे का फलक फड़कता है तो किसी से बेवजह बहस हो सकती है और अपमानित होना पड़ सकता है। बाईं आंख की नाक की ओर का कोना फड़कता है तो फल शुभ होता है। पुत्र प्राप्ति की सूचना मिल सकती है या किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। अमूमन दाईं आंख का फड़कना शुभ ही माना जाता है। हाँ, किसी स्त्री की दाईं आंख फड़कती है तो उसे अशुभ माना जाता है। दोनों आंखें एक साथ फड़कती हों तो वह स्त्री की हो या पुरुष की, उनका फल एक जैसा ही होता है। किसी बिछड़े हुए अच्छे मित्र से मुलाकात हो सकती है। अमूमन अंग फड़कने के विचारों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए
पुरुष के दाएं अंगों के फड़कने का जो फल है वो फल स्त्री के बाएं अंगों के फड़कने से प्राप्त होता है। दाईं आंख पीछे की ओर फड़कती है तो इसका फल अशुभ होता है, बाईं आंख ऊपर की ओर फड़कती है तो इसका फल शुभ होता है। स्त्री की बाईं आंख फड़कती हो तो शुभ फल प्राप्त होता है। अगर आपके दोनों गाल फड़क रहे हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होगी। अगर होंठ फड़फड़ा रहे हैं तो किसी प्रिय व्यक्ति का आगमन होता है। मुंह का फड़कना पुत्र की ओर से शुभ समाचार का सूचक भी होता है। अगर आपकी दाहिनी पलक बार बार फड़फड़ा रही हो तो शारीरिक कष्ट होने की संभावना हो जाती है। अगर आपकी पीठ फड़क रही है तो परेशानी में फंसने की संभावना रहती है। दाहिनी ओर की बगल फड़क रही हो तो नेत्रों का रोग हो जाता है। पसलियां फड़के तो विपदा आती है। छाती में फड़फड़ाहट हो तो मित्र से मिलने की सूचना मिलती है। हृदय का ऊपरी भाग फड़के तो झगड़ा होने की संभावना होती है। नितंबों के फड़कने पर प्रसिद्धि और सुख मिलता है। अगर आपके पेट में फड़कन है तो यह अन्न की समृद्धि की सूचना देता है। यदि पेट का दायां हिस्सा फड़क रहा है तो घर में धन दौलत की वृद्धि होगी और सुख और खुशहाली बढ़ती है। अगर आपके पेट का बायां हिस्सा फड़क रहा है तो धन समृद्धि धीमी गति से बढ़ती है। वैसे यह शुभ नहीं है। पेट का ऊपरी भाग फड़कता है तो अशुभ होता है, लेकिन पेट के निचले भाग का फड़कना स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति बताता है। पीठ अगर दाईं ओर से फड़क रही है तो धन धान्य की वृद्धि हो सकती है, लेकिन पीठ के बाएं भाग का फड़कना ठीक नहीं होता। मुकदमे में हार या किसी से झगड़ा हो सकता है। अगर आपके घर में कोई गर्भवती है तो बाईं पीठ में धीमी सी फड़कन होने का मतलब परिवार में कन्या का जन्म होना है। अगर ये फड़कन तेज गति से हो रही हो तो समय से पहले प्रसव होने का योग बन सकता है। पीठ का ऊपरी हिस्सा फड़क रहा है तो धन की प्राप्ति होगी और पीठ का निचला हिस्सा फड़कता है तो बहुत से मनुष्यों की प्रशंसा मिलने की संभावना रहती है। दाहिनी ओर का कंधा फड़के तो धन संपदा मिलती है, बाईं ओर का कंधा फड़के तो सफलता मिलती है या रक्त विकार या वात संबंधी विकार भी उत्पन्न हो सकता है। और यदि दोनों कंधे फड़क रहे हों तो झगड़े की संभावना हो सकती है। हथेली में अगर फड़फड़ाहट है तो व्यक्ति किसी विपदा में फंस सकता है। हाथों की उंगलियां फड़क रही हों तो मित्रों से मिलन होता है। दाईं ओर की बाजू फड़के तो धन व यश लाभ तथा बाईं ओर की बाजू फड़के तो खोई वस्तु मिल जाती है। दाईं ओर की कोहनी फड़के तो झगड़ा होता है और बाईं ओर की कोहनी फड़के तो धन की प्राप्ति होती है। अगर आपका किसी से झगड़ा चल रहा है तो फिर बाईं ओर की भुजा का फड़कना झगड़े में हार बताती है और दाईं ओर की भुजा का फड़कना झगड़े में आपकी जीत बताती है। दाहिनी ओर की जांघ फड़के तो अपमान होता है, बाईं ओर की जांघ फड़के तो धन का लाभ होता है। अगर दायां घुटना फड़क रहा हो तो आपको सोने की प्राप्ति हो सकती है और यदि दाएं घुटने का निचला हिस्सा फड़क रहा है तो शत्रु पर विजय प्राप्त करने का संकेत है। अगर आपके बाएं घुटने का निचला हिस्सा फड़क रहा है तो कार्य पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। बाएं घुटने का ऊपरी हिस्सा फड़क रहा है तो इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। अगर आपका गुप्तांग फड़क रहा हो तो दूर की यात्रा पर जाना हो सकता है। दाईं ओर का अंडकोश फड़के तो खोई वस्तु की प्राप्ति होती है। बाईं ओर का अंडकोश फड़के तो पुत्र से सुख और विदेश की यात्रा का योग बन जाता है। दाहिने पैर का तलवा फड़के तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और बाईं ओर के पैर का तलवा फड़के तो निश्चित रूप से यात्रा पर जाना होता है। मित्रों, अगर आपकी ठोड़ी फड़क रही है तो यह आपकी किसी मित्र के आगमन की सूचना है। दोस्तों, अगर आपकी नाक का दाहिना हिस्सा फड़क रहा है तो आपका किसी से झगड़ा हो सकता है और नाक का बायां हिस्सा अगर फड़क रहा है तो आपको धन की प्राप्ति और प्रसिद्धि के आसार हैं। यदि नाक की नोक फड़के तो आपको किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी बात आपके मान सम्मान तक आ सकती है। और अगर आपके नाक के दोनों नथुने फड़क रहे हों तो आपके लिए शुभ संकेत है। धन लाभ और समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अलग अलग अंग के फड़कने का अलग अलग फल होता है। कंठ के फड़कने से ऐश्वर्य लाभ होता है, मुख के फड़कने से मित्र का लाभ होता है, होंठों का फड़कना प्रिय वस्तु की प्राप्ति का संकेत देता है, मस्तक के फड़कने से भू लाभ मिलता है, ललाट का फड़कना स्नान लाभ भी दिलाता है, कंधे फड़के तो भोग विलास में वृद्धि हो सकती है, हाथों का फड़कना उत्तम कार्य से धन मिलने का सूचक है, वक्ष स्थल का फड़कना विजय दिलाने वाला होता है, हृदय फड़के तो इष्ट सिद्धि दिलाता है, नाभि का फड़कना स्त्री को हानि पहुंचा सकता है, उदर का फड़कना कोष वृद्धि कराता है, गुदा का फड़कना वाहन सुख देता है, दोनों भवों के मध्य फड़कन सुख देने वाली होती है।
गाल फड़के तो शुभ कार्य होते हैं, नेत्र फड़के तो धन दिलाते हैं, नेत्र कोण फड़के तो आर्थिक उन्नति होती है, आंखों के आसपास का हिस्सा फड़फड़ा रहा हो तो प्रिय का मिलन होता है। आंखों के फड़कने के विषय में अमूमन बाईं आंख का फड़कना अशुभ ही माना जाता है, लेकिन आंखों के अलग अलग हिस्से का फड़कना अलग अलग फल की प्राप्ति कराता है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो दोस्तों, अंगों के फड़कने से किस प्रकार शुभ और अशुभ का पता लगाया जाए, ये मैंने आपको अभी बताया। आशा है आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। फिर भी मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास से दूर ही रहने में अक्लमंदी है। मगर इस प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। इस प्रकृति में अनेक राज ऐसे हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, फिर भी लोग अंगों के फड़कने पर बहुत विश्वास करते हैं और अक्सर पूछा करते हैं कि फलाने अंग के फड़कने से क्या होता है। तो उन लोगों की जिज्ञासा शांत करने में यह कार्यक्रम ज़रूर कुछ हद तक सफल होगा। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।